वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम फिर लाइव इस क्लास के माध्यम से हमने इससे संबंधित कॉन्सेप्ट सीखे हुए पे आधारित हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उनको देखेंगे कि किस तरीके से वन बाय वन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमने थोड़ी पोर्शन पढ़ लिया था और मैंने क्वेश्चंस माध्यम से भी सारी चीजें बताई हुई थी, सॉल्व करवाए हुए थे। जैसे हमने आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही हो और फिर आज के समय में हमारे तो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको नोट पा रहे थे, क्लासें चल पा रही थी। गाना गवाते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने यह रहा। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे साथियों, उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या रहा है? हर्षा की आयु 40 वर्ष। हर्षा की आयु कितनी? 40 वर्ष। आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले? अब बात वहीं आ जाती है, यह है हमारा वर्तमान। एक ही बात हो रही तो वर्तमान 6 वर्ष वर्ष पहले क्या है वो। ठीक है, बात कितना था? बात 5 के अनुपात में था। ठीक है, वर्तमान अनुपात है, बात समझ। 40 50 60 है। ये अनुपात में से क्या घटाएं, इस आयु में से क्या घटाएं, अनुपात कितना बन जाए? 5 के अनुपात में बन। 1 माइनस 10 माइनस क्या बच गया? अनुपात। अरे तो बस पूर्ण 10 10 करेक्ट आंसर। इस तरीके लॉजिक पकड़ना है, सीखना है। चल ठीक है, क्या क्या रहा है बाद में करें। आज ही की क्लास में इसको फिर हम आगे बढ़े। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है? राहुल राधा से, राहुल है आर से ही राधा है। राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा। इस चीज को पूछेगा आप, मैं हूँ आयु पिताजी की आयु 50 वर्ष है वर्तमान। बताइए इसका जो अंतर होगा इस वर्ष का, पापा कितने तो एज का क्यों ना हो जाओ, अंतर है। इन साल का अंतर हमेशा रहेगा। मुझे ये बात को आप लोगों को समझना है। एज में आयु जितना का अंतर है लोगों के, वो लिमिटेड वर्षों तक हमेशा है, समान होता है, समान रहे। आते हैं, क्या कह रहा? राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है। राधा से राहुल 10 वर्ष छोटा है। राधा से 10 वर्ष ही तो छोटा है। राधा अगर एक्स है, एक्स माइनस 10 हो गया, यही होगा। क्या कह रहा है? यदि वर्ष 5 वर्ष आयु में दो का अनुपात हो तो राधा की क्या थी? आपसे समय राधा की क्या थी?
अगर आपको ऐसे चलना है तो कर सकते हैं। काफी सारे यह है हमारा वर्तमान। ठीक है, अंतर तो 10 ही वर्ष का रहेगा, अंतर दोनों 10 वर्ष का रहेगा। ठीक है, यहाँ से चले हम 5 वर्ष पूर्व, अनुपात कितना था? 1:2 अनुपात में। राहुल की आयु 1, राधा की आयु 2 थी। इनके बीच का अंतर है, का अंतर है वैल्यू कितनी? 10 वर्ष। चाहिए का गुणा राहुल में होगा, राहुल की आयु क्या निकल के आ जाएगी? वर्ष। राधा की क्या निकल के आ जाएगी? अब क्या कर रहा है तो राधा की क्या है? वर्तमान में पूछे 20 साल होगी, समझ गए? तो अब हम लोग फाइन नहीं होता है इसमें। अगर ये यहाँ की आयु थी तब तो 20 वर्ष थी राधा की, और ये क्या पूछ रहा है? अनुपात इतना हो तो राधा की कितनी टाइम का पूछ, पीछे का पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व, राधा की आयु कितनी? तब वर्तमान का पूछ रहा होता तो आना पड़ता हमें, 5 क्या हो जाता? ऐड हो जाता है इसमें, तो कितना हो जाता? 25 वर्ष। राहुल की आयु 10 वर्ष है अभी, तो तब क्या कितनी हो जाती? 15 वर्ष। समझ में आया आप लोग लॉजिक? कोई चलना है, लगाना है। नेक्स्ट आप लोगों के 22 में आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है। मैं पढ़ता हूँ, 1 बाई 1 हमको कॉन्सेप्ट से स्टेप बाई स्टेप इसको करते, जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरीके से आपको करते चले जाए। वर्तमान 8 वर्ष छोटा, कोई कंडीशन आ गई है कि से 8 वर्ष छोटा है ना, का अंतर हमेशा क्या होगा मेरे भाई? 8 वर्ष का हमेशा होगा फाइनाइट सम। ठीक है, यहाँ मैं रखता हूँ ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 के अनुपात में थी, तो वर्तमान, यह क्वेश्चन फाइंड किया हुआ है। तो देखिए हमारा वर्तमान 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 4 वर्ष पूर्व पहले इसका अनुपात कितना? अनुपात 2 के अनुपात में था। का अंतर कितना है मेरे साथियों? मैं लिखता हूं, मैं अनुपात 2 का अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है? शॉर्ट में था, डायरेक्ट ही कर सकते थे आप, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करना था? 4 घटाते, जोड़ते 4, यहाँ आ जाते, अनुपात इक्वल बना देता हूं मैं, बनता है ऐसा, ऐसा बन जाता। सॉल्व कर सकते, एक्स की वैल्यू आ जाती है, एक्स की वैल्यू कर दीजिए। बात को समझ पा रहा है? नहीं समझ? ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी? 8। ये बताइए एक ही वैल्यू अनुपात बेस यहाँ कितना? 8 का गुणा होगा तो एक का अनुपात कितना आएगा? 8 का अनुपात कितना आएगा? 16। आयु, आयु 4 वर्ष पहले 8, 16। अब पूछ रहा है वर्तमान की आयु कितनी? आयु प्यारे साथियों 16, 4 साल और जुड़ेंगे वर्तमान में आने के लिए, 4 और जुड़ जाएंगे तो आयु कितनी निकल के आएगी? और करेक्ट आंसर, अगर एक ही पूछता 8 में 4 और ऐड हो जाते 12। बस क्या पूछ रहा है? बी की है, तो बी है 20 वर्ष। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट कोई सब बताइएगा। चले
क्वेश्चन दिया है बेहतरीन प्लान किया, एक एक फिर बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन आप लोगों को क्या सीखने इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, इनको आप लोगों को क्वेश्चन देखिए अपने बड़ा है, बात को समझिए क्या क्या रहा है, क्या है, फादर है, सन है, अपने 5 गुना, यह है मेरे प्यारे दोस्त 1, कितना होगा 5, हो गया नहीं हो गया, 5 का गुना होगा तो 5 ही होगा, बात बना लिया। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से, बात को समझिएगा, 15 वर्ष बाद, 15 दोनों में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, वर्ष बाद अपने से उम्र में तो सही काम बड़ा हो जाता है, 4 और 1 5 बटे ताकि उम्र बन गया, तो हमें तरीके से बता सकती है। यह दिस रेशियो क्या है मेरे, ओके, यह है अपना वर्तमान, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व कैसे करेंगे, रखा है का गुणा है, का गुणा है, का गुणा है का तो 10 का 10 माइनस 5, इसका गुणा है इसका गुणा है 15 माइनस 5, इसका होगा मेरे 45 9, ताकि वर्तमान वर्षों में, ताकि बेसिकली क्या है 5 5 40 वर्ष यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, अब थोड़ा सा हमको यह है हमारा 40 का करेक्ट आंसर। लॉजिक क्या बन रहा है वो चीज 5 x 15 ऐड करने बाद कितना बन जाता है 5 n का गुणा इसमें होगा मेरे साथियों, तो 10x 10 इस 75 दूना 10 होगा, आएगा कितना 60 का 65 बार कटेगा 13 बार, तो पूरा होगा 13 पना पना वर्तमान सॉरी 40 हो, समझ है मेरे 30 और 75 है कितना हमारे पास 35, यहाँ देखिए आप 10 में 10x 5x होगा तो 5 40 40 बचे, ध्यान से ऐड करेंगे 45, इसको ऐड करेंगे 5, तो ताकि
है वर्तमान 40, 10 कितना होगा 15। कल के आएगा मेरे साथियों कि इसमें क्या आंसर वर्तमान 60 ही होगा की उम्र 60 वर्ष अपना वर्ष ठीक है 40 नहीं रखिए मान रखिए आप लोगों को क्या पूछ रहा है सॉल्व कर सकते पढ़े टेस्ट क्वेश्चन सामने इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा वर्तमान अनुपात क्या है अनुपात वर्तमान दिया है 7 वर्तमान 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष की वर्ष बाद 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है वर्तमान कितने वर्ष है बेहतरीन क्या नहीं दिया हुआ है ठीक है सॉल्व करेंगे तो इसका निकाल लीजिए बराबर इसका अंतर है 4 का है 1 का 1 का होगा करेंगे 8 अनुपात 1 4 वर्तमान में पूछता है 7 चौका ये 7 चौका चाहिए क्या होता 4 28 का करेक्ट आंसर आप लोगों को बता दिया बहुत शॉर्ट में आ गया चलिए फिर से देख करेंगे जस्ट मिनट सॉरी इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए फिर से कैसे देखते हैं ये वर्तमान दी हुई तो समझिएगा आप ठीक है 4 वर्ष ऐड कर दिया बाद इसका अनुपात कितना था वर्तमान में याद कीजिएगा 7x कीजिए 7x गुणा x नहीं हो गया तो वर्तमान पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा 7x रख दीजिए 28 कोई बड़े ऐसा करता हूँ ओके तो बेहतरीन तरीके से हमने टाइप से तो बना लिया सर ये पूछ रहा होता है कि 4 वर्ष बाद इनकी 4 का तो गुणा किया पूरे को ले दे आपकी वर्तमान इसलिए मैं लिखता हूँ पर चले जाओगे तो पूर्व में चले जाओगे वर्तमान से तो बाद में चले जाओगे आगे बढ़ जाओगे ओके
जस्ट देखिए, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले हमारे साथ था वही सीख। वर्ष पू- 6 वर्ष सागर की आयु का अनुपात कितना था मेरे? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 11:10 हो जाए। टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय चलना पड़ेगा? 10 वर्ष। अब मेरी बात से आप सेटिस्फाई हैं? चलिए 10 वर्ष चलना, आयु का अंतर है, सेटिस्फाई बराबर आना। तो अंतर 11 में से 5, 5 10 इक्वल टू कितना? तो हुआ नहीं हुआ? पा रहे हैं आप? नहीं समझ? अब क्या कह रहा है? वर्तमान में सागर की आयु, समझिएगा, क्या कर देंगे, कर देंगे तो खूब का अनुपात निकल के आ जाएगा। ये है अपना, यह है अपना सागर। तो 6 में 2 का गुणा हुआ, का गुणा हुआ 12 और 10। अब क्या कह रहा है? वर्तमान, वर्तमान में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा मेरे? 6 ऐड करना। क्या आयु क्या हो जाएगी? माल की आयु हो जाएगी मेरे साथियों 18 वर्ष, की आयु हो जाएगी 16 वर्ष। क्या कह रहा है? वर्तमान सागर की आयु क्या थी? सागर की, और करेक्ट आंसर। अगर बाद में पूछ, अगर बाद में पूछता तब फिर इसमें करते करते, लेकिन क्या करते? बस बात को, बात को समझना आपको अति आवश्यक। आगे बढ़े। रहा है हमारा इस तरीके से डन किया क्वेश्चन, एसएससी 2022 में आया हुआ है। राम रमेश वर्तमान आयु का अनुपात। राम है वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, देखिए बात 5 के अनुपात, करेक्ट। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 के अनुपात में हो। तो रमेश की आयु क्या है? गुणा करें, वर्तमान राम है, है राम कितना? 5 इंटू, राम की आयु होगी वर्तमान 35, रमेश की वर्तमान बाद 7 वर्ष बाद का अनुपात इतना, अनुपात इतना, 2 का अंतर, पहली सॉरी टच कर दिया, बराबर नहीं होगा। ट्राई करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। अनुपात 5, 4 अनुपात का है, गुणा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, 8 अनुपात
यहाँ 2 का यहाँ अंतर 7/, ये दिया। क्या है, रमेश की आयु क्या, वर्तमान 7/, 7 वर्ष। क्या होता, रख देते 4 वर्ष 2 महीने। सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हट से चला देते हैं, प्लेटफॉर्म ज्यादा से प्लेटफॉर्म 'यह अनुपात कितना, 5 इस अपन लोगों ने नहीं का अनुपात कितना, रख दीजिए है 7 वर्ष। हट से भी सॉल्व कर तरीके से, हाँ करेक्ट आंसर। क्या 4 वर्ष बाद यामिनी, यह है हमारा वर्तमान, तो आप करते चले। 4 वर्ष बाद की बात कर लो, 4 वर्ष बाद में पहुंच, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यहाँ का अनुपात कितना, 7 अनुपात, वर्ष पूर्व है वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व अनुपात कितना, 7 था। वर्तमान वर्तमान आयु क्या है जैन, यहाँ तक चला आ जाओ, साल लगे, वर्ष वर्ष लगे नहीं लगे, क्या है ये, आप एक देगा ठीक है इसको 5 मान ले, गुणा करेंगे, 4 चला जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। नहीं होगा, बात की वर्तमान, और इसमें अच्छा है
वर्तमान का करेक्ट आंसर। और तरीके कर सकते हैं साथ में बस पीछे आइए, बस बाद आइए, आइए पाल सकते तरीके से अप्रोच करता हूँ। कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिए हमारे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आए होंगे, वो आ भी रहे होंगे। अभी इसमें नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस हैं, इसी पे आधारित हम चलेंगे, देखते चलेंगे और सीखेंगे हम वन बाय वन किस तरीके से क्वेश्चन। मेरा प्रयास ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व किया करवाया जाए, जिससे आप लोगों को एक नया कंटेंट मिल सके। ठीक है? नंबर 10 करते हैं। करेक्ट। क्या है? सफल असफल छात्रों का अनुपात। असफल छात्रों अच्छे बाद में असफल हुआ। यह अनुपात अगर बात को अगर 6 और छात्र सफल हो 6 और हो जाते सफल हो जाते, सर इसमें और सफल समझ पा रहे हैं? नहीं समझ छात्र और सफल यह अनुपात कितना? हाँ, बात की बात समझ सर बेसिक 6 और छात्र सफल हो जाते तो ठीक है 12 पास हो जाता। तब यह पुल बनाना है। पुल बनाएंगे बना पाए बनाएंगे कैसे बना पाए? आइए 12 और 10 हो गया हो गया मामला नहीं हो गया पर हो गया नहीं हो गया किस तरीके से तो समझ सारी चीजें बता दिया हल हो जाता हल हो जाता अंतर देखिए एक्शन अमानत का अंतर जी हुआ नहीं हुआ तो 12
ही दिया है, यही होता है, सॉल्व नहीं बात एक आ गया इसमें, कल क्या नहीं होगा, ये होगा 12 तो नहीं होता, 7 के 14 8 मान, तो 10 मान निकाल, 40 कुल छात्र 12 कुल छात्र, ए, तो बढ़ते हैं फोड़ लगाने पे। जितने ज्यादा आप फोड़ लगाओगे उतने ज्यादा इजी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और मोर टाइम के लिए आप सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, नंदिनी नालिनी लालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का, नालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नालिनी और उसके नालिनी और उसके नालिनी और उसके भाई की उम्र का अनुपात, वेरी इजी दिया हुआ है यार, देखिएगा ये दिया हुआ है नालिनी और नालिनी का यह है उसका भाई, उनका अनुपात दिया हुआ है 7:6। समझिए बात को। अब क्या कह रहा है, नालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है, तो बेसिकली भाई की वैल्यू तो दी गई 6, तो 12 वर्ष का है, हम 6 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का, तभी तो बनेगा ये, और इसमें गुणा करेंगे 2 का तो कितना 14, तो नालिनी की उम्र कितनी 14 निकल के आ गई है, और भाई की उम्र कितनी निकल के आ गई है 12। तो अब 6 वर्ष पश्चात यानी 6 वर्ष बाद 6 इसमें ऐड हो जाएंगे और 6 इसमें ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 20 बाद 18। तो क्या बोल रहा है, उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, 2 से काटा 10 बार और 2 से काटा 9 बार, कितना निकल के आ गया मेरे साथियों, आयु का अनुपात 10:9। सी इज द करेक्ट आंसर। तो ओके, इस तरीके से आप लोगों को कोई नहीं सिखा पाएगा ये, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार सीखो, उतनी बार सीख पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, ठीक है, जितनी बार वीडियो को देखोगे, जितनी बार आप लोग उससे सॉल्व करोगे, मैंने मेथडें सिखा दी, कॉन्सेप्ट सिखा दिए, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना। देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। बोल क्या रहा है, गोमती और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात, यह है मेरे साथियों वर्तमान आयु, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5। इट्स ओके। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद
यह अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 के अनुपात में हो जाता है। तो रश्मि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वेरी ईज़ी है यार। इसमें अंतर कितने का है? 2 का, और इसमें अंतर कितना है? 1 का। बना दीजिए, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, इसमें 1 का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3:5। तो यह कितना हो जाएगा? 4:6। अब अनुपात कितना, अंतर कितना? 2 का यहाँ हो गया, 2 का यहाँ हो गया नहीं हो गया? तो 2 की वैल्यू कितनी है? बेसिकली अंतर 10 साल का है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसमें गुणा कर दीजिए। तो यह दिया है हमारे पास गोमती, तो यह दी है रश्मि। ठीक है? तो यह अनुपात दिया है 3:5। 3 में गुणा होगा 5 का, तो कितना निकल के आएगा? 15। 5 में गुणा 5 का होगा तो कितना निकल के आएगा? 25। तो ये वर्तमान आयु निकल के आ गई है। तो रश्मि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी? रश्मि की वर्तमान आयु, सॉरी 1 है यार ये, इसको नहीं लेते हैं। गलत कर दिया यार, इसको नहीं लेते हैं मेरे साथियों, हम इनका अंतर लेते हैं। समझिए बात को, ठीक है? इसी का भी ले लो, इनका अंतर यहाँ, इसका लेना है इसका, इसका लेना है इसका। 1 इक्वल टू क्या हो गया? 10। यहाँ कितने का गुणा होगा? 10 का। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। अब देख लीजिएगा क्या बोल रहा है? रश्मि की वर्तमान आयु, तो रश्मि की वर्तमान आयु क्या होगी? 50 वर्ष रश्मि की आयु। ये इज द करेक्ट आंसर। मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप लोगों को लॉजिक आना चाहिए। जो मैंने ये बताया हुआ है, इस रेखा का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है? अगर ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, तो और तरीके से भी बता सकता हूँ। मैंने एक तरीका और बताया हुआ था आपको, ये बताया हुआ था नहीं बताया हुआ था? ये वर्तमान में, इसको मिटा सकता हूँ मैं, इसको रफ करूँगा मैं। चलिए, आप लोग क्योंकि वीडियो तो देखोगे नहीं, ये सारी चीज़ें, इसकी वर्तमान आयु बेसिकली अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है। सो के 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट ही ऐसा ही है। 2 में होता है ना, तब इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट था और हमने ये सीखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझिएगा, देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है? क्या क्या कह रहा है कुछ समझते हैं। राजू की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है? अब बात को समझिए, लॉजिक यहीं से पकड़ना आप। राजू की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की आयु का 6/5 गुना थी। अब यह देखिए, यह है राजू, यह है उसकी वर्तमान आयु, और यह है उसकी शादी की आयु। राजू की शादी, तो ये नीचे की उसकी राजू की 5 वर्ष का था, 5 थी अनुपात में। अभी शादी की वर्तमान में उसकी 6 हो गई है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है? कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। राजू की बहन उसकी शादी के समय, राजू की बहन है ना जो, उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। आप देख सकते हैं मेरे साथियों कि राजू की बहन जब तक जीवित रहेगी, जब तक रहेगी, वो हमेशा 10 वर्ष छोटी ही रहेगी। उससे ना तो हमेशा उनकी आयु का गैप अंतर होगा, जो वो 10 वर्ष का ही होगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? ठीक है? तो राजू की बहन उसकी शादी के समय कितने वर्ष की थी? 10 वर्ष छोटी थी। 10 वर्ष छोटी थी या नहीं थी? देख लीजिए आप। राजू की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। के भाई हुई थी। अंतर कितना है?
1 का, यानी 1 की वैल्यू 8, 8 48, 8 पंच 40, यानी शादी के समय राजू कितने वर्ष का था? 40 वर्ष का। और अभी वर्तमान में कितने वर्ष का है? 48 वर्ष का। दैट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। राजू की बहन उसकी शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी। तो शादी के समय राजू की आयु थी 40 मेरे साथियों। तो राजू की बहन 10 वर्ष छोटी कर दो, 30 वर्ष। तो राजू की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु राजू की, अब समझिए, ध्यान से समझना है ये चीज ध्यान से समझनी है। ठीक है, ये थी राजू राजू की बहन की आयु शादी के समय। शादी के समय कितनी थी? 30 वर्ष की थी। लेकिन वर्तमान में 8 और ऐड हो जाएंगे तो कितने की हो जाएगी? 38 वर्ष की। वर्तमान की पूछ ली उसने, राजू की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राजू कितने वर्ष का है मेरे साथियों? 48 वर्ष का। तो इसमें से 10 माइनस कर सकते थे, तब भी 38 आ जाता। या फिर 30 में आप 8 को ऐड कर दीजिए, तब भी 38 आ जाता। राजू की वर्तमान आयु 48 वर्ष है और राजू बहन उससे 10 वर्ष छोटी है, तो हमेशा छोटी रहेगी 10 वर्ष। यानी वर्तमान आयु राजू की होगी 38 वर्ष। दैट इज क्लियर। सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? समझना है। इस तरीके से आप लोगों को इजी तरीके से बनाने हैं क्वेश्चन। ये चीज थोड़ा कट गया है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, ये कट गया है। एक की वैल्यू 8 हो गई, 8 5 का गुणा 8 में हुआ। ठीक है, यहाँ 5 गुणा हुआ तो कितना हो गया? 40। वही कितना हो गया? 48। ये हुई है शादी के समय, और ये है वर्तमान आयु राजू की। उसकी बहन 10 वर्ष क्या है? छोटी है उससे। तो राजू की बहन कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष की। राजू की बहन बहन की आयु। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप क्वेश्चन बोलता जा रहा है उस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग जमाते जाइएगा। जब तक जमाओगे आप इजी तरीके से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिए। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। एक व्यक्ति मान लिया मैंने, मैन, और ये एक माता जी है उनकी। चलो, तो एक मैन मान लिया मैंने ए, और माता जी को मान लिया मैंने एम। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है, माता की आयु ज्यादा होगी, पुत्र की आयु कम होगी, व्यक्ति की आयु। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। तो माता की आयु 5, व्यक्ति की आयु 2, अनुपात में 2:5 हो गई है। अब क्या कह रहा है? 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, आयु अपनी माता की आयु से आधी हो जाती है। अपनी माता की आयु से आधी हो जाती है मेरे साथियों। जब माता की आयु से आधी हो जाती तो माता की 8 वर्ष बाद। देखिए, ये 8 वर्ष बाद, यानी इसको 8 को दोनों में ऐड करेंगे तो माता की आयु 8 वर्ष बाद 1:2 के अनुपात में टूट गई है। बस बना दीजिए, सॉल्व हो गया। बस जमा लिया। बस 2 का गुणा 2 में होगा 4, 2 का गुणा 1 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो गया? 5 माइनस 4 इक्वल टू 2 का गुणा 8 में होगा 8 तो 16, 1 का गुणा 8 में होगा 8 एकम 8। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 मेरे साथियों। अब वर्तमान में निकालनी है आपको। ठीक है, तो वर्तमान का रेशियो आप लोगों को यह दिया हुआ है 2:5। जैसा क्वेश्चन में बोला है उस चीज को समझना है। ठीक है, तो किसकी आयु पूछा? वर्तमान में माता की आयु। तो 5 × 8
इक्वल टू 40 वर्ष। यही होगी नहीं होगी? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु से 2/5 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, माता की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी मेरे साथियों? 16 वर्ष। ठीक है, लॉजिक से थोड़ा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये देखिए, तो 2x प्लस 8 बटे में 5x प्लस 8 इक्वल टू 1/2। तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 16 आया, 5x प्लस 8। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 8 मेरे साथियों। यही आया नहीं आया? अब क्या बोल रहा है? 8 वर्ष बाद उन्हीं की आयु का अनुपात कितना था? जब 8 वर्ष बाद पहुंचता तब ये बनता, तब इसमें ऐड होता 8। लेकिन वर्तमान पहुंच, वर्तमान आयु का रेशियो अनुपात 5 का करेक्ट आंसर 40। 5 × 8 = 40। माता की आयु की 40 वर्ष। करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दोनों तरफ से सेटिस्फाई होने के लिए, बट तो फॉर्म से ही बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को करवाऊंगा जैसे मैं थोड़े टाइम पहले मैंने हिंट दी हुई थी। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 13:16 अनुपात में था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 20:23 के अनुपात में आएगा, हो जाएगा। वर्तमान में ए बी से कितने वर्ष बड़ा है? चलिए चीज को समझिए। यह है मेरे साथियों 2024 है। 2024 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात था मेरे साथियों, तो 4 वर्ष पहले ले लो, यानी 2020। करेक्ट। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद 24 से 10 वर्ष और चल, कितना हो जाएगा? 2034 ही होगा। 2034 में से 2020 कितने का फर्क है मेरे साथियों? 14 वर्ष का। 14 वर्ष का है नहीं है? सॉल्व हो गया, बन गया क्वेश्चन। ये नहीं बन गया? ये कितना है? 13:16 और यह दिया है 20:23। तो यहाँ अंतर देख लीजिएगा बस आप, क्योंकि अंतर आयु में अंतर समान होना चाहिए। 13, यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ भी 3 का अंतर है, तो यानी 3 की वैल्यू कितनी है? 13। तो 3 की वैल्यू कितनी? वैल्यू क्या होगी मेरे साथियों? 14/। समस्या कोई परेशानी? ठीक है। अब क्या वर्तमान में, वर्तमान में कल किया गया है, पुट कर दीजिए, तो करनी पड़ेगी इसमें। कितना हो जाएगा इनका अंतर? ये 20 से कितने वर्ष बड़ा है? ये 20 से, ठीक है देख लेते हैं, निकालते हैं हम। 14 आना चाहिए, 14 वर्ष ही बड़ा हो रहा है, तो देखते हैं हम। चलिए कितना होगा? 39 भी नहीं घटेगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता, तो परफेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओहो, आप लोग यार गलती करवाने के चक्कर में रहते हो बस। 14 है तो इनका अंतर देखो आप, 7 का अंतर दिखाई दिया है। 20 और 13 का अंतर कितना है? 7 का। तो एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे विद्यार्थियों? 2। पुट कर दीजिए वैल्यू।
इसमें पुट करेंगे आप वर्तमान में 20 इंटू 2 यानी 40 और 23 इंटू 2 इक्वल टू 46। इट्स ओके। आयु का वर्तमान आयु का अंतर 40 और 46 यानी ए की वैल्यू 40 वर्ष है, आयु 40 वर्ष। क्या बोल रहा है वर्तमान में ए से कितने वर्ष बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। वर्ष बड़ा है 6 वर्ष से आपने क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉल्व। इस चीज को समझिएगा, ये अंतर हम देखते हैं, अगर ये अंतर बराबर है तब इनका अंतर देखना पड़ेगा हमें। इनका अंतर हमेशा देखते हैं, इनको नहीं अंतर समान हो तो हम इनका अंतर समान बनाते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंस से आपस में मल्टीप्लाई करके। इस ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। 8 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष, यह है मेरे साथियों वर्तमान हमारा, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी तरीके से चलते चलेंगे हम। आयु का अनुपात कितना दिया है मेरे साथियों? 5:7। 8 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, ये वर्तमान का नहीं है, पूर्व का अनुपात है 8 वर्ष। 5:7 है। इस ओके। अब से 8 वर्ष बाद, अब से यानी 8 वर्ष हम लोग बाद में आ गए हैं भाई, यह अनुपात 9:11 हो जाता है। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से, समझिएगा बात को, बी सी की, ठीक है, सी की, यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, ठीक है, तो 13 वर्ष क्या है मेरे साथियों? कम है। और डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से कितनी है? 8 वर्ष कम है। पहले तो निकाल लेते हैं आयु, हमें क्या हो जाएगी? डिफाइंड हो जाएगी। चले ओके। इस चीज को देखिए, करेक्ट। यह बेसिकली अंतर दिया है मेरे साथियों 8 का, 8 और 8 16 का। हाँ, 2 का अंतर, 2 का अंतर बराबर है। 11 में से 2 9 गया तो 2 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। का अंतर देखिए 4। एक की वैल्यू कितना है? 4। यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ए और बी 5 इंटू 4 7 इंटू 4 तो 20 और 28, यह निकल गई 8 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान निकालना है तो 8 इसमें ऐड कर दीजिए, 8 इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो गया 28 और ये कितना हो गया? 36। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या दी गई है साथियों? ए और बी, ए की वैल्यू दी गई है 28 आयु और बी की दी गई है 36। अब समझिए, अब सी की निकालनी है हमें, तो ये क्या कह रहा है? इस लाइन को पढ़िए, यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, तो इसमें से 13 घटा देंगे हम, तो कितना निकल के आएगा मेरे साथियों? 23 वर्ष, ठीक है। और डी की वर्तमान आयु, यह है हमारा डी, डी की वर्तमान आयु ए से 8 वर्ष कम है, तो ये कितनी हो जाएगी? 20। ए से 8 वर्ष कमी तो है, ये हो जाएगी डी की बी 20 वर्ष। तो ए सी और डी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, वेरी इजी।
सी और डी, सी और डी कितना हो, सी प्लस डी, 23 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 43 योग, तो सी प्लस डी यानी सी की वैल्यू दी गई है 23 वर्ष और डी की 20 तो कितना हो गया 43। सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को इजी तरीके से बना दें। इसको के कोई समस्या कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट में आप इजी तरीके से बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चाहो तो इसको आप भी कर सकते हो, दिस इज योर होमवर्क, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ट्राई कीजिएगा आप। देखिए मैं बताता हूँ इसको, पी ओ क्यू की वर्तमान आयु 8:5 का अनुपात है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 का अनुपात हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, लीजिए 4 वर्ष सॉल्व कर दीजिएगा, क्या निकल के आ जाएगी, वर्तमान क्यू की वर्तमान तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा, यह क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में आया हुआ है रिसेंटली। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। ए की वर्तमान आयु का 2 गुना बी की वर्तमान आयु से, बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से एक कम है, तो यह है ए और यह है बी। समझिएगा, ए की वर्तमान आयु का दोगुना, दोगुना कर दिया हमने भाई, बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से, यह कर दिया 3 गुने, 3 गुने से 1 वर्ष कम है, यह बना लिया हमने। कोई समस्या कोई परेशानी, करेक्ट। अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बनाया भाई हमने, अब से 5 वर्ष बाद तो ऐड हो जाएगा इसमें, दोनों में ऐड ही होगा 5 वर्ष बाद, बिल्कुल होगा। अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु वर्षों में बी की वर्तमान आयु के दोगुने से, तो इस चीज को एक हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना, इसको बाय मानिए। ठीक है, इससे हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब क्या क्या है 5 वर्ष बाद, तो ए की एक्स थी, इसको 5 कर दिया हमने, इसको क्या किया बाय प्लस 5 कर दिया, दोनों में ऐड होगा नहीं होगा, इसको के। अब क्या कह रहा है, ए की आयु वर्षों में बी की आयु वर्षों के दोगुने से, ये दोगुनी कर दी, दोगुने से 2 वर्ष कम है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 2 इक्वेशन निकल के आ गए मेरे साथियों, निकल के आ गए नहीं निकल के आ गए, सॉल्व कीजिए। हम सॉल्व करेंगे तो या तो किसी में एक में वैल्यू रख दें हम किसी की, तभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो 2x की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 3 बाय माइनस 1 बटे में 2, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 3 बाय माइनस 1 बटे में 2 प्लस 5 इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए 2y प्लस 10 माइनस 2, कितना हो जाएगा 3 बाय माइनस 1 प्लस 2 का गुणा 5 में होगा 10, यही होगा नहीं होगा, और बटे में 2 इक्वल टू 2 बाय प्लस कितना हो जाएगा 8, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 3 बाय, ये कितना हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 4 बाय प्लस में 16,
तो क्या हो जाएगा, बाय इक्वल टू 16 में से 9 गया, कितना बचा 7। तो बाय की वैल्यू कितनी आ गई मेरे विद्यार्थियों, 7। बाय की वैल्यू आप पुट कर दीजिए बाय वाली इक्वेशन में, आप पुट कर दीजिए। तो बाय की वैल्यू पुट ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर 2 इसमें मत कीजिए, x इक्वल टू 3 7 माइनस 1 बटे में 2। तो x इक्वल टू 7 21, 21 में से 1 गया तो कितना हो गया 20, 20 बटे में 2 यानी कितना हो गया 10। तो आप देख सकते हैं इजी तरीके से। तो x और अनुपात y, तो x तो आ गया 10 और y आ गया 7। यही हुआ नहीं हुआ, यही हुआ नहीं हुआ, ये तथा b की वर्तमान आयु के बीच का अंतर। अब ये तो निकल के आ गया, अब ये क्या बोल रहा था 5 वर्ष बाद। तो ये 5 वर्ष बाद ऐड कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 12। तो आंसर कितना निकल के आएगा, ये और बीच की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 3 का, यानी बेसिकली 6 का अंतर है। ठीक है, गलत तो नहीं किया हुआ है, किया हुआ है वैसे। ये और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। करेक्ट, इट्स ओके। ठीक है, इसका आंसर होगा 6। 6 इसका करेक्ट आंसर। 3 3 का अंतर है, 3 और 3 प्लस 3 6 निकल के आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यह देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यह है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हमने 20-22 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं आज। तो आप लोगों को वैसे मोस्टली क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये सारे क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो कोई सा भी क्वेश्चन में आप लोगों को समस्या नहीं होगी। इस क्वेश्चन को और देखते हैं, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ये भी 2022 में आया हुआ है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात। 3 वर्ष पहले, समझिएगा, यह है मेरे साथ वर्तमान आयु, तो ये 3 वर्ष पूर्व, यह अनुपात था 8:3। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह दीजिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगेगा उसको पूरा, 7 वर्ष। यहाँ कितने का अंतर है मेरे साथियों, 5 का। और यहाँ कितने का अंतर है, 6 का। गुणा कीजिए आपस में, यहाँ कर देता हूँ मैं। यहाँ होगा 6 का और यहाँ होगा मेरे साथियों 5 का। तो एक नया रेशियो 48 अनुपात 18, 55 अनुपात 25। अब देख सकते हो आप इसमें कितने का, 30 का अंतर यहाँ होगा, 30 का अंतर यहाँ हो गया। तो 55 में से 48 माइनस किया आपने, तो कितने बचेंगे मेरे साथियों, 7। कितने बचेंगे, आई थिंक 7 ही बचेंगे। 55 में से 48 माइनस किया तो 7 ही तो बचा, 7। तो 7 इक्वल टू 7 यानी 1 इक्वल टू 1। एनी डाउट?
बताइए कुछ समस्या? इट्स ओके। अब आप समझिए, यही रेशियो है, सपोज दैट यही रेशियो है, ठीक है। एक का गुणा ये कितने हुए 3 वर्ष पहले और 7 वर्ष 4 वर्ष बाद यानी 7। तो यहाँ इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो 8 निकल के आएगा और इसमें गुणा करेंगे 3 में से 3 निकल के आएगा। अब क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें हम ऐड कर देंगे 3। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ जाएगी? 11। 11 ही निकलेगी नहीं निकलेगी? बताइए। करेक्ट 11। अब आप देखिए कहीं आपको 11 नज़र तो नहीं आ रहे हैं? क्या 11 नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहा है ना 11 नज़र? इसीलिए इसीलिए मेरे साथियों अब हमें थोड़ा-सा अलग सोचना पड़ेगा और अलग हम जब सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे वो चीज़ समझिए। इट्स ओके? करेक्ट है, हमने जितना भी इस क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है? चलिए तो हम कितना निकल के आया था ये? 11:5। हमारे पास यह दिया हुआ है 2024, 3 वर्ष पूर्व यानी 2021 और 4 वर्ष बाद यानी 2028। तो इनका अंतर कितने का है मेरे साथियों? 7 का। 7 का ही तो है और इनमें बेसिकली अंतर कितने का दिया हुआ है? 7 का। तरीके से 7 यानी 1 इक्वल टू 1 यही होगा नहीं होगा? 7 छंग 7 49 7 56 56 और 3 यानी 39। ये तो नहीं हो ही नहीं सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास यह रेशियो दिया हुआ है 8x बटे में 3x। यहाँ हमने प्लस किया 3, यहाँ हमने प्लस किया 3। करेक्ट। फिर इसमें 4 ऐड किया, 4 ऐड किया तो यह रेशियो बन गया 11:5। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 पंच 40x, 7 हो गया 7 पन्ना 35, 33x और 77। तो ये कितना बचा? 7x इक्वल टू 77 35 गया तो कितना बचेगा मेरे साथियों? 50 नहीं 42। तो x इक्वल टू कितना? 7 छंग 42 6 6 6 7 42। करेक्ट। यह निकल के आ गया 6। अब 6 की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो 8x पिता की आयु है ये, तो 8 इंटू 6 और यहाँ आना है वर्तमान में, तो कहाँ तक चलना पड़ेगा? 3 और ऐड होना होंगे। 48 48 और 3 51। 51 इज द सी इज द करेक्ट आंसर। इट्स ओके। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और इस क्लास से संबंधित आप लोगों को रीजनिंग में या मैथ्स में क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो सकें। ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। और अगर आप लोगों को कोई इसमें इस क्लास में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट के माध्यम से आप इजी तरीके से संपर्क कर सकते हो, जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो इस क्लास से संबंधित।
अदर क्लासेस से संबंधित मैथ में किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ईज़ी तरीके से बता सकते हो। समय बहुत कम है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। बेहतरीन तरीके से देखिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। अभी हमें बहुत लंबा जाना है, इसके बाद हमारा मैथ खत्म होने के बाद हम टेस्ट सीरीज पे आएँगे, टेस्ट सीरीज रन करेंगे। इट्स ओके, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार साथियों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।